सुबह सुबह जल्दबाजी में नहाकर तैयार होना, स्कूल पहुंचना आदत बन गई थी। सोमवार का दिन था। जल्दी जल्दी घर से निकला। बस स्टॉप पहुंच कर इंतज़ार करना भी था, क्योंकि बस टाइम पर आ जाए इतनी अच्छी किस्मत भी तो नहीं थी। लेकिन उस दिन आ गई। शायद ड्राइवर को पता था कि आज मैं ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ। अब 8 बजे के स्कूल में 7:45 पे तो मैं स्टैंड पे ही खड़ा। बस आई। हमेशा की तरह मैं जाकर एक कोने में खड़ा हुआ। अब टिकट कौन लेता है, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में। हमने अपना अधिकार समझ लिया था कि स्कूल यूनिफॉर्म में कभी भी टिकट नहीं लेना। अब कोई खड़ूस ड्राइवर या कंडक्टर मिल जाए तो लेना पड़ता था। लेकिन फिर भी पूरी दिल्ली क्यों ना घूम के आना हो, अगर स्कूल यूनिफॉर्म में तो टिकट नहीं ले। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। भीड़ बढ़ने लगी। उस वक्त मैं चिल्लाने ही वाला था, लेकिन चिल्ला न सका। एक लड़की ने अपना पैर मेरे पैर पर रख दिया और अपनी फ्रेंड से बात करने लग गई। मैं बस में गेट की तरफ मुंह करके खड़ा था और वो सामने की तरफ बातों में इतनी बिजी हो गई कि उसे पता भी नहीं चला कि वो कहाँ खड़ी है। उसका फेस सामने की तरफ होने की वजह से सिर्फ साइड से दिख रहा था। जितना देखा उससे दिखने में तो अच्छी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें, उसने काजल लगा रखा था। आंखें छोटी होने के बावजूद भी बड़ी लग रही थी। माथे पर शायद दोनों ओर से लटें निकाल रखी थी। मैंने तो सिर्फ एक ही देखा। अगर सुंदरता के पैमाने से देखा जाए तो सुंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन असुंदर भी नहीं कहा जा सकता। उसकी बातों में सिर्फ वो ही नहीं खोई थी, मैं भी खो गया था। क्योंकि मुझे यह भी याद नहीं रहा कि मेरा पैर दर्द कर रहा है। फिर अपनी मम्मी की बात करना शुरू किया। ऐसी बहुत सारी बातें की और उसकी बेचारी फ्रेंड सुने जा रही थी। मैं उसका दर्द समझ सकता था कि ये कैसे इसे झेल रही है, और ना जाने उसमें ऐसी कौन सी बीमारी थी वो बिना हिले डुले बोल ही नहीं पाती थी। उसी बीच में उसने हल्का सा अपना पैर हटाया। मुझे पता चलता और मैं हटाता कि फिर से रख दिया। तभी उसकी फ्रेंड ने उसे कुछ चिप्स के पैकेट निकाल कर दिया। कहा कि जो तूने मंगवाया था वही है। फिर उसने उस चिप्स के पैकेट की कहानी भी बताई कि कैसे उसकी मम्मी ने उसे सोमवार का व्रत रखने को कहा था और घर में न पैसे दिए और न लंच बना, लेकिन वो मनी मन मानी नहीं और बस में ही खा रही थी। ऐसे ही लगभग आधा दर्जन कहानियां सुनी मैंने। बीच बीच में कभी पैर हटाती फिर रख लेती, लेकिन पहले बार के अलावा मैंने अपना पैर खींचने की कभी दूसरी बार कोशिश ही नहीं की। मुझे तो बस वहीं खड़े रहते हुए उसकी बातें सुननी थी। लेकिन मेरा स्टॉप आने वाला। ये बस भी ना स्कूल जाते वक्त 15 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगाता था, और वहीं लौटते हुए ऐसा लगता था कि ड्राइवर को भी पता चल रहा कि अब कौन से इसे जल्दी हो रही है, आराम से ले चलेंगे। फिर मैंने उसे कहा कि मेरा स्टॉप आने वाला है, तो कहती है हाँ हाँ उतर जाना, मेरी परमिशन है, बोल कर हंसने लगी। फिर मैंने कहा थैंक यू परमिशन देने के लिए, लेकिन अगर पैर हटा लेते तो ज़्यादा ठीक रहता। जैसे उसने देखा, जीभ दांतों से दबा ली, आंखें बंद कर लिए। मैं जब तक गेट पे पहुंचा स्टॉप आ गया। उतर के मैं स्कूल चला गया। उस पूरे दिन मैंने अपने जूते पर वो निशान लेकर घूमता रहा। ऐसा नहीं है कि हटाने का मेरा मन नहीं था, बहुत ट्राई किया, हटा ही नहीं। और निशान वाइट जूते पे तो ज़्यादा ही चमक रहे थे।